गुड मॉर्निंग दोस्तों। ओम शांति। ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे शब्दों के पावर को। हाँ, हमारे शब्दों में बहुत शक्ति है। हमारे शब्द ही हमारे संसार बनाते हैं। तो शब्दों में बहुत शक्ति है। कैसे, कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि मैंने जो बोलना स्टार्ट किया, जो शब्द रटना स्टार्ट किया, वो मंत्र बन गए और फिर हमारे जीवन में आ गए। तो मैं ये विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जो जो मैं बता रही हूँ, अगर करना स्टार्ट करें, है ना, और सिर्फ करके ना छोड़ दी, कुछ दिन करें लगातार, कम से कम 21 दिन, 30 दिन, 40 दिन करते रहें, है ना। उसके बाद देखिए कि सचमुच ये रियलिटी में बदल जाता है। जो शब्द हम बोलते हैं वो रियलिटी में होते हैं। शब्द ही हमारे हम संसार बनाते हैं। तो शब्दों में बहुत पावर है ना। और जो हम जीवन में चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो हेल्थ के क्षेत्र में हो, रिलेशन में हो, पैसे के रूप में हो, जो भी हम चाहते हैं, सबसे पहले उसके लिए हमें पॉजिटिव शब्द बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। इसके पहले भी हम लोग चक्रा के बारे में जाने थे। चक्रा में क्या बोले थे कि जिस पर हम लोग एनर्जी देते हैं, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, जिस पर हम एनर्जी देते हैं वो होते जाता है ना। तो अगर हम कमी पर एनर्जी देंगे तो कमी ही ना बढ़ते चला जाएगा। तो हम क्यों नहीं पॉजिटिव शब्द बना ले, भरपूरता का कुछ ऐसे ऐसे शब्द बना ले, है ना, जो हमारी रियलिटी बना दे, संसार बना दे। तो सबसे पहले है कि अगर जो हम चाहते हैं, है ना, वो हमें देना पड़ेगा ब्रह्मांड में। अगर हम बहुत सारा फल चाहते हैं तो ब्रह्मांड में या पृथ्वी में एक बीज लगाना पड़ेगा। बीज लगेगा, पौधा बनेगा, तभी वहाँ से ढेर सारे फल आएंगे ना। ढेर सारा चावल चाहिए तो हमें फिर पहले बोना पड़ता है ना। थोड़ा सा चावल बोते हैं तो ढेर सारा चावल हमें मिलता है। तो कुछ न कुछ हमें देना पड़ता है, तो फिर हमें वापस से कई गुना ब्रह्मांड हमें देती है। तो उससे भी पहले है, अगर हमें देना है तो मेरे पास होगा, है ना, तभी ना देंगे। थोड़ा ही मीन्स अगर एक बीज ही लगाना, तो मेरे पास बीज होना होगा ना। हमारे पास बीज होगा तभी तो हम वो बीज लगाएंगे और वो पौधा बनेगा और हमें फल देगा। पहले बीज तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो हमारे पास पहले किसी को देने के लिए, बोने के लिए खुद मेरे पास होना चाहिए। तो सबसे पहले खुद के पास हम लाएं, कुछ भी हो। जैसे अगर प्यार भी हम किसी से चाहते हैं, है ना, या हम किसी को देना भी चाहते हैं कि हम सबको हम प्यार दें, है ना, कि छोड़ो, आज के युग में खास करके महिलाएं अपने पर केयर नहीं करती हैं। बस मेरा हो गया, है ना। अब हमें बच्चा देखना है, अब हमें परिवार देखना, अब हमारे मायके को, ससुराल को देखना है, आसपास के लोगों को देखना। अब हम खुद को क्या देखें? खुद को नहीं देखती हैं, खुद पर केयर नहीं करती हैं, खुद को कुछ नहीं देती हैं, मीन्स थोड़ा प्यार भी नहीं देती हैं, थोड़ा समय भी देती नहीं है। बोलती भी है कि हमें तो बाल झाड़ने का भी समय नहीं है, हमें तो ढंग से कपड़ा, बस ऐसे ऐसे साड़ी लपेट ली, चाहे कोई भी कपड़ा सूट वगैरह तो डाल ली, कि हमको तो ढंग से कभी कपड़ा आयरन करने का भी टाइम नहीं मिलता है, और अपने लिए क्या करें। लेकिन नहीं, अगर हमें बीज लगाना है, हमें फल पाना है, तो सबसे पहले हमें मतलब हमको खुद देना पड़ेगा। मेरे पास रहेगा तभी ना हम लगाएंगे। तो उससे पहले, सबसे पहले हमें खुद से प्यार करना पड़ेगा, खुद को सम्मान देना पड़ेगा, खुद को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि मेरा नाम कोई मान सम्मान रिस्पेक्ट से अच्छी तरह से ले, तो उसके पहले हमें
खुद अपने नाम के आगे अच्छा सा लगाना पड़ेगा। पिंकी कपूर तो कोई बोलेगा कपूर जी या पिंकी जी, है ना, जी लगाना पड़ेगा तो ही कोई भी आगे बोलेगा। तो सबसे पहले खुद को प्यार देना है, सम्मान देना है ना, और दूसरे के बातों में ना जाए। आजकल बहुत खास करके महिलाएं बोलती हैं कि अगर हम मीन्स खुद से प्यार करने लगे, खुद को समय देने लगे तो लोग क्या कहेंगे, हैं कि बच्चा लोग को देखना चाहिए, बच्चा लोग को संवारने का तो अपने बच्चा लोग को भी संवारना है, बच्चे लोग को भी देखना है, लेकिन खुद भी संवरना है। और सबसे पहले लोग क्या कहेंगे वो भूल जाए, है ना। एक सिस्टर शिवानी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देती हैं कि अगर हम एरोप्लेन पे जा रहे हैं और खुदा ना खास्ते कोई थोड़ा सा मिस विस हिलता है एरोप्लेन और ऊपर में ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ रहता है, तो मास्क सबसे पहले किसको लगाएंगे, अपने बच्चे को लगाएंगे या खुद को लगाएंगे। तो हमने भी स्टार्टिंग में वीडियो देखा था, जाना था, तो हम बोले पहले बच्चों को लगाएंगे, है ना, लेकिन नहीं, सिस्टर शिवानी भी बताती है कि सबसे पहले खुद को लगाएं। आप सुरक्षित हैं तो फिर आप अपने बच्चों को भी सुरक्षित कर लेंगे या अगल बगल को भी एक दो को आप मदद कर पाएंगे, लेकिन पहले खुद सुरक्षित हो, नहीं तो फिर आप भी गए और बाकी का भी चला जाता है। तो फिर इसलिए पहले खुद को सुरक्षित रखना, खुद को प्यार देना, खुद को सम्मान देना, लोग क्या कहेंगे ये भूल जाए। एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि एक समय का मीन्स कुछ मेढक फुदक फुदक के जा रहे थे, 10-15 मेढक निकले थे तालाब से, इधर उधर घूमने जा रहे थे और अचानक से कोई गड्ढा आ गया, है ना, और वो गड्ढे में 4-5 मेढक गिर गए। कुछ मेढक बाहर में ही थे, कुछ मेढक उसमें गिर गए, अचानक से गिर गए, फुदक फुदक के चल रहे थे और चलते चलते अंदाज नहीं मिला और उसमें गड्ढे में जा गिरे। गड्ढा गहरा था, वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। ये कहानी बहुत तो लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो इसको सुन लीजिए, है ना। तो निकल नहीं पा रहे थे, तो जितना बार कोशिश कर रहे थे तो उनका बदन छिल जा रहा था, गड्ढा मीन्स खड़ोच लग लग के उनका बदन लहूलुहान हो रहा था। तो फिर ऊपर से सारे मेढक बोल रहे थे कि तुम लोग नहीं निकल पाओगे, सो छोड़ दो, मतलब मेहनत करना, उछलना छोड़ दो, आराम से रहो, ऐसे भी मरना है और सो चोट क्यों खा रहे हो, इतना चोट खा के क्यों मर रहे हो, सो शांति से रहो और शांति से ख़त्म हो, सो कोशिश मत करो। तो कुछ मेढक लोग कोशिश किए, थोड़ा देर, कोई 5 मिनट किया, कोई 10 मिनट किया, कोई 15 मिनट किया, उसके बाद थक थक के बैठ गए। लेकिन एक मेढक था, वो लगातार कोशिश करते रहा, उछलते रहा और उछला, उछलते लास्टली वापस मीन्स बाहर आ गया। फिर सभी मेढक जो बाहर में थे वो हैरान हो गए कि बड़ा कैसे निकल गया, इतना बड़ा गड्ढा था उसमें से ये कैसे निकल गया, जो ये इम्पॉसिबल था निकल गया। फिर उसे पूछ रहा है कि तुम कैसे निकल गए, तो वो तो कुछ बोल नहीं पा रहा था कि, और हम लोग तुमको मना भी कर रहे थे कि सो चोट लग रहा है और इतना चोटिल हो रहा है, नहीं निकलो, फिर भी तुम निकल गए। तो फिर बाद में रिसर्च से पता चला कि वो मेढक बहरा था, वो नहीं सुन पा रहा था। वो लोग बोल रहे थे मत निकलो, और ये सोच रहा था कि हमें प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आ जाओ, निकल जाओगे, है ना। और उसको मतलब पॉजिटिविटी में लिया कि, और वो मेहनत करते रहा निकल गया। इस कहने का मतलब है लोगों की बातों में ना जाए और लगातार मेहनत करते रहें। लगातार अगर मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित है ना। तो लगातार मेहनत करने, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें लोगों की बातों पे नहीं जाना चाहिए और जो भी हमें करना है, जैसे अगर हम आज सेल्फ लव सीख रहे हैं तो बिना सोचे समझे खुद पे मतलब देना होगा, समय देना होगा, प्यार देना होगा, सम्मान देना होगा, और मीन्स जो हम चाहते हैं, जैसे अगर पैसा भी चाहते हैं तो खुद पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, है ना। और अगर कहा जाता है ना कि एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा बॉडी हेल्दी बनता, और अगर थोड़ा कमज़ोर है तो कहेंगे हम तो कमज़ोर है, हमारे में ताकत ही नहीं, तो एक्सरसाइज कैसे करें, तो नहीं करना पड़ेगा ना।
ताकत लाने के लिए भी ताकत को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी और भी ताकत और एनर्जी आएगी। यानी जो भी चाहिए वो हमें देना पड़ेगा, और सबसे पहले खुद को देना पड़ेगा। तो अगर खुद को देंगे तो फिर हमें हमारे पास भरपूर मात्रा में हो जाएगा। यानी है ना, अगर बहुत सारा हमारे पास अगर हो जाएगा तो हम लोगों को भी प्यार बांट सकते हैं, लोगों को भी सम्मान दे सकते हैं। अगर खुद में ही नहीं है तो हम लोगों को क्या देंगे? और उल्टा से हम ये सोचते हैं कि हमें लोगों से प्यार मिले, सम्मान मिलेगा, हम तो देंगे ही नहीं तो हमें कहाँ से मिलेगा? पहले तो पाने के लिए तो देना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए सबसे पहले खुद को दे, और बिना खुद को दिए आप कितना भी लोगों को प्यार सम्मान दीजिएगा, वापस में आपको कुछ नहीं मिलेगा, है ना। और रियलिटी है, तो अच्छी बोल भी है, शब्द भी है। तो पहले अगर लगता है कि आपको अच्छे अच्छे शब्द मिले आपको सुनने को, तो सबसे पहले आप खुद को अच्छा बोलना स्टार्ट करें, है ना। और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, खुशनुमा बनाना चाहते हैं, तो खुद पर काम करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि काम क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले तो हम लोग जान रहे हैं या नहीं भी जान रहे हैं, तो जानना है कि हम आत्मा है ना। हम आत्मा, और हम आत्मा में बहुत सारी शक्तियां हैं, हम बहुत ही पावरफुल हैं, लेकिन अपनी सारी शक्तियों को भूल चुके हैं, अपनी सारी शक्तियों को भूल चुके हैं। तो इन शक्तियों को जागृत, जिस तरह से हनुमान जी भी अपनी सारी शक्तियां भूल चुके थे, तो उन्हें जम्मान ने याद कराया था कि तुम्हारे पास इतनी सारी शक्तियां हैं, तुम इसका यूज़ करो। उसी तरह से हम आत्मा में भी बहुत सारी शक्तियां हैं जो हमें यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है, उसे जागृत करना है ना। और जागृत करके हमें अपने जीवन में सफलता लाना है। हमारे नाम में भी बहुत पावर है ना। और जो हमारा नाम है उसे हर कोई लेता है, कोई भी बुलाता हम तुरंत सुनते हैं। अगर मेरा कोई नाम में अनजान आदमी भी बाहर कोई लेगा तो हम तुरंत देखेंगे कि लगता है कोई खोज रहा है, कोई बुला रहा है ना। यानी उस नाम से जुड़ गए, वो नाम लेते लेते एक मंत्र बन गया है। हमारा नाम भी बहुत पावरफुल हो गया है। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, हम नेक्स्ट बनाएंगे, बस इतना नाम तक रखते हैं इसको। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के आगे हम जानेंगे। तो अपने नाम को जपे, बोले कि आईना में देख करके बोले कि आई लव यू पिंकी, आई लव यू पिंकी, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम बहुत पावरफुल हो। मीन्स जितने अच्छे अच्छे वर्ड बोलना है वो अपना नाम ले करके और आईने में बोलिए। अगर आईने में बोलने में सोचना पड़ता है, संकोच तो करना ही नहीं है। जो भी हम कहावत तो बोल दिए, मेढका सुना दिए, है ना। बेहिचक अपने से प्यार करना, अपना नाम लेकर के आई लव यू बोले तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी सुनेगा तो। और उस पर भी लगता है तो मोबाइल तो हमेशा हम लोग के पास रहता है, बस मोबाइल में कैमरा ऑन कर ले। हम तो ऐसा ही करते हैं, आईने में भी बोलते हैं, लेकिन जब कभी ऑफिस में भी बैठे हैं, टाइम है मेरे पास, तो हम अपने आईना में देख लेते हैं, मोबाइल में देख लेते हैं। हम रास्ता में चलते रहते हैं तो स्कूटी में आईना रहता है, तो स्कूटी में देख देख के हम खुद से प्यार कर लेते हैं। अगर प्यार चाहिए तो खुद भी प्यार करना पड़ेगा, और अपने नाम को इतना रटे, इतना बोले, इतना प्यार दे कि वो सफल हो ही जाए। तो बाकी का हम बहुत सारा पॉइंट्स हैं, किस तरह से हम शब्दों की पावर को जाने और अपने इसका खेल, शब्दों का खेल हम अपने जीवन में खेलें। जानने को तो बहुत कुछ जान रहे हैं, लेकिन यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे कैसे यूज़ करें नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।